We'll be fine because we're honest with each other. यह कहानी है ऐसे दो लोगों की जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे और वह एक लिफ्ट में 5 दिनों के लिए कैद हो जाते हैं। आखिर क्या किया हुआ उन 5 दिनों में उनके साथ, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम जेनिफर नाम की लड़की को देखते हैं जो ऑफिस में काम कर रही थी। अगले दिन वैलेंटाइन डे होने की वजह से जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने का प्लान बना रही थी। जेनिफर अपना काम पूरा करके अपने बॉयफ्रेंड के पास न्यूयॉर्क जाने लगती है। वहीं हम जॉन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपना काम पूरा करके वहां से जा रहा था। जॉन और जेनिफर एक ही लिफ्ट में एक साथ चढ़ते हैं और यह दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे। जॉन जेनिफर को बताता है कि 4 दिन के लिए यह ऑफिस बंद रहेगा। जॉन लिफ्ट की दीवार पर एक ड्राइंग को देखता है जिसमें एक लड़का एक बॉक्स में बंद था। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी लिफ्ट बंद हो जाती है और दोनों उस लिफ्ट में फंस जाते हैं। जॉन लिफ्ट में लगे इमरजेंसी बटन को दबाकर मदद मांगता है, लेकिन वह काम नहीं करता। दोनों लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखकर मदद के लिए हाथ हिलाने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने से भी कोई मदद नहीं मिलती है। अब दोनों घबराने लगते हैं क्योंकि जेनिफर को कुछ ही घंटों में न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़नी थी और जॉन को अपने घर जाना था। दोनों को लिफ्ट में फंसे काफी समय हो चुका था। जेनिफर अपने बारे में बताने लगती है कि वह ऑफिस में अकाउंटेंट का काम करती है। वहीं जॉन बताता है कि उसने हाल ही में ऑफिस ज्वाइन किया है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी जेनिफर जॉन को बताती है कि उसे बहुत तेज प्यास लगी है। जॉन अपनी बोतल निकालता है और जेनिफर को देता है। जेनिफर पानी पी लेती है, लेकिन कुछ घंटों के बाद जेनिफर को बहुत तेज टॉयलेट आने लगता है। लेकिन जेनिफर जॉन के सामने टॉयलेट करने में शर्माती है। जेनिफर जॉन को इसके बारे में बताती है तो जॉन जेनिफर को अपनी खाली बोतल देता है और कहता है कि तुम इसमें टॉयलेट करो। जॉन दीवार की साइड पर अपना मुंह घुमाकर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों कान बंद कर लेता है। जेनिफर खाली बोतल में टॉयलेट करती है। इसके बाद वह दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। जेनिफर दीवार पर बनी ड्राइंग में लड़के के साथ साथ एक लड़की की ड्राइंग भी बना देती है। तभी दोनों को याद आता है कि लिफ्ट में इमरजेंसी एग्जिट होता है। दोनों मिलकर उस इमरजेंसी एग्जिट को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उस लिफ्ट में कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं मिलता है। अब उन दोनों को लिफ्ट में फंसे काफी घंटे बीत चुके थे। दोनों टाइम पास करने के लिए अपनी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने लगते हैं। जेनिफर जॉन को पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या कोई दोस्त है जो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ सके, जिस पर जॉन बताता है कि मेरी कोई भी दोस्त या कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और किसी को भी पता नहीं है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। जेनिफर बताती है कि मेरा भी इस शहर में कोई नहीं रहता है और आज ही मैं मेरे बॉयफ्रेंड के पास जाने वाली थी। लिफ्ट में टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। जॉन जेनिफर की बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है और जेनिफर जॉन की बहुत ही बकवास ड्राइंग बनाता है। जॉन जेनिफर को बताता है कि उसने अक्सर जेनिफर को ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा है और जॉन जेनिफर को बहुत लाइक करता है। जेनिफर जॉन की इस बात पर हंसने लगती है। टाइम पास करने के लिए वह दोनों खाने के टॉपिक पर बात करने लगते हैं, लेकिन जेनिफर जॉन की इस टॉपिक पर बात करने से मना कर देती है क्योंकि जेनिफर को काफी तेज भूख लगी थी। जॉन जेनिफर को कहता है कि हम सेक्स के टॉपिक पर बात करते हैं। जॉन जेनिफर को कहता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, जिस पर जेनिफर भी मान जाती है। जॉन जेनिफर को किस करता है और लिफ्ट में ही दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद जॉन जेनिफर से कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, लेकिन जेनिफर बताती है कि मैं अभी भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड को प्यार करती हूँ और लिफ्ट से निकलने के बाद मैं अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास चली जाऊंगी। यह सुनकर जॉन जेनिफर को कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और कभी धोखा नहीं दूंगा, लेकिन जेनिफर कहती है कि हमारे बीच यह जो कुछ भी हुआ वह बस एक टाइम पास था। जिस पर जॉन बताता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है और मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। मैं इस ऑफिस में नया नहीं बल्कि बहुत पुराना हूँ और मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ और बहुत पहले से ही तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। जॉन जेनिफर को अपने मोबाइल में सीसीटीवी कैमरा की फोटोज दिखाता है जिसमें जेनिफर के ऑफिस में आने और जाने के फोटोज थे। जॉन बताता है कि यह लिफ्ट में फंसना कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि यह भी जॉन की प्लानिंग थी। उसके बाद जॉन कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जॉन लिफ्ट की चाबी निकालता है और लिफ्ट को ऑन कर देता है।
लेकिन जेनिफर इससे बहुत गुस्सा होती है और वह कहती है कि तुमने मुझे किडनैप किया है और मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी, जिससे जॉन को काफी गुस्सा आता है और वह लिफ्ट को रोक देता है। जेनिफर जॉन से चाबी छीनने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर के पैर से वह चाबी टूट जाती है, जिससे जेनिफर को काफी गुस्सा आता है और वह अपना सैंडल निकालकर जॉन के मुंह पर जोर से मारती है। तभी जॉन भी जेनिफर को लिफ्ट के फ्लोर पर पटक देता है, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब दोनों को होश आता है। तब जेनिफर जॉन से पूछती है कि क्या इस बिल्डिंग में तुम एक ही सिक्योरिटी गार्ड हो। तब जॉन बताता है कि दरअसल इस ऑफिस में 3 सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन उसने उन 2 सिक्योरिटी गार्ड को आने से मना कर दिया था। थोड़ी देर बाद जॉन लिफ्ट में इमरजेंसी एग्जिट को ढूंढने लगता है और उसे इमरजेंसी एग्जिट मिल जाता है। जॉन जेनिफर से ऊपर चढ़ने के लिए मदद मांगता है, लेकिन जेनिफर जॉन की मदद करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे जॉन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जिस पर जॉन जेनिफर को पहले ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। जेनिफर लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाती है और जॉन को धोखा देकर वहां से जाने लगती है, जिसे देखकर जॉन को काफी गुस्सा आता है। जॉन भी लिफ्ट में से निकलने की कोशिश करता है और वह लिफ्ट से बाहर आ जाता है। जेनिफर वहां से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी जॉन जेनिफर के पैर पकड़कर उसे वापस लिफ्ट में गिरा देता है, जिसकी वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद जेनिफर फायर अलार्म को बजाने की कोशिश करती है, ताकि फायर डिपार्टमेंट वाले उसकी मदद कर सके। जेनिफर कटर से जॉन के प्राइवेट पार्ट को काटने लगती है, जिसकी वजह से जॉन काफी तड़पता है। लेकिन तभी वहां एक और सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और वह ऑफिस के मॉनिटर में लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरा को देखता है और वह सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों की मदद करने के लिए जाता है। सिक्योरिटी गार्ड जॉन को लिफ्ट की चाबी देता है, लेकिन जॉन सिक्योरिटी गार्ड की मदद मांगता है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही जॉन की मदद करने के लिए लिफ्ट में जाता है, तभी जॉन लिफ्ट को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड वहीं मारा जाता है। जॉन जेनिफर को बेहोश करके एक कार की डिक्की में बंद करके वहां से जाने वाला था। जॉन ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग डिलीट कर रहा था, तभी वहां सिक्योरिटी गार्ड की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसे देखकर जॉन सिक्योरिटी गार्ड की गर्लफ्रेंड पर अटैक करता है और उसे भी मार देता है। जॉन जेनिफर को लेकर एक सुनसान जगह पर जाता है, जहां पर एक डस्टबिन था। जॉन उस डस्टबिन में पेट्रोल छिड़कने लगता है। जॉन जेनिफर को उस डस्टबिन में जलाकर मारने वाला था, लेकिन तभी जेनिफर जॉन पर अटैक करती है और उसकी कार लेकर वहां से भागने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद कार को रोक देती है और जॉन को मारने की कोशिश करती है। जॉन डस्टबिन में गिर जाता है और जेनिफर डस्टबिन में आग लगा देती है, जिसकी वजह से जॉन वहीं जलकर मारा जाता है। इसके साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। We'll be fine. Because we're honest with each other. यह कहानी है ऐसे 2 लोगों की जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे और वह एक लिफ्ट में 5 दिनों के लिए कैद हो जाते हैं। आखिर क्या किया हुआ उन 5 दिनों में उनके साथ, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम जेनिफर नाम की लड़की को